जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे C-295 मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट के बारे में। दोस्तों, इसका मैन्युफैक्चरिंग सेंटर लगाया गया है गुजरात के वडोदरा के अंदर और स्पेन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई और गुजरात के अंदर स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज के साथ भारत के प्रधानमंत्री ने इस C-295 मैन्युफैक्चरिंग सेंटर की जो है आधारशिला रखी है। अब C-295 भारत में ही बनेंगे क्योंकि ये स्पेन से जो है स्पेन की कंपनी है एयरबस के साथ कोलैबोरेशन में ये बनाए जा रहे हैं। तो अब जब ये भारत में बनेंगे तो भारत की एयरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से उछाल देखने को मिलेगा और भारत को रोजगार जनरेशन के क्षेत्र में भी मदद मिलने वाली है। साथ ही जो छोटे मोटे पार्ट पुर्जे हैं विमान के, वो इंडिया के ही अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो निश्चित तौर पे भारत के एरोस्पेस इंडस्ट्री को एक बड़ा उछाल मिलने वाला है इस सेंटर की स्थापना के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसको जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो हमेशा की तरह हम अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की एक कटिंग के माध्यम से करेंगे, जिसमें आपको स्क्रीन पर साफ तौर पर दिख रहा है कि पहली बार भारत में बनेंगे सैन्य परिवहन विमान। ठीक है, तो इस C-295 विमान की जो आधारशिला वडोदरा में रखी गई है, उसके साथ ही भारत ने कीर्तिमान स्थापित कर दिया कि अब पहले क्या होता था, जो कार्गो प्लेन्स होते हैं मिलिट्री के, वो भारत दुनिया के अन्य देशों से ऑर्डर करके बनवाता था, लेकिन अब चूंकि खुद भारत में बनेंगे तो निश्चित तौर पे भारत को फायदा होने वाला है। यहाँ पर देखेंगे पीएम मोदी व स्पेन के राष्ट्रपति सांचेज ने किया वडोदरा में निजी क्षेत्र के निर्माण संयंत्र का उद्घाटन। तो निजी क्षेत्र कौन सा इन्वॉल्व होगा इसमें, तो ये देखिए टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और स्पेन की एयरबस कंपनी मिलकर बनाएंगे C-295 परिवहन विमान। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस विमान को दो लोग बनाएंगे। एक तो स्पेन की कंपनी एयरबस को आप सब जानते हैं कि दुनिया के तमाम प्लेन्स उन्होंने बनाए हैं, वो चाहे परिवहन हो, कार्गो के लिए इस्तेमाल होते हो या यात्राओं के लिए जो है होते हैं, वो बनाया है इन्होंने। अब इस उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में बनने लगा है मेड इन इंडिया नागरिक विमान बनाने का इकोसिस्टम। तो निश्चित तौर पे दोस्तों, इस सेंटर की स्थापना के बाद से एरोस्पेस इंडस्ट्री को लेकर के एक इकोसिस्टम का निर्माण, इकोसिस्टम का डेवलपमेंट भारत के अंदर कुछ वर्षों के अंदर ही देखने को मिलने लगेगा। क्योंकि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि जो विमान के छोटे मोटे कलपुर्जे होते हैं, पार्ट्स होते हैं, इवन कि आप पेंट जो विमान के अंदर किया जाता है वो भी, उसका भी निर्माण भारत के अंदर ही किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे हर सेक्टर को, हर मतलब तबके को इससे रोजगार मिलने वाला है। तो रोजगार के लिए सबसे बड़ा कीर्तिमान स्थापित होने वाला है। यहाँ पर देखिए वडोदरा में सैन्य विमान निर्माण से मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन को मिलेगी मजबूती। देखिए, हम भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाते हैं, यानी कि सरकार की तरफ से चलता है। अब हम मेक इन इंडिया से एक कदम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए अब हम मेक फॉर द वर्ल्ड इस पर बात करने लगे हैं, यानी कि अब हम दुनिया के लिए भी चीजें मैन्युफैक्चर करेंगे। जो सबसे बड़ी वजह है चाइना के आज इकोनॉमी को इतना ज्यादा बूस्टअप होने में, उसका विनिर्माण क्षेत्र जो है वो दुनिया में सबसे एडवांस और सबसे आगे है। इसीलिए चाइना आज हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता हुआ दिख रहा है, ताकतवर होता हुआ दिख रहा है। वो चाहे आप मिलिट्री के लेवल पे ले लें, स्पेस एजेंसीज के लेवल पे ले लें या कुछ और। तो चाइना जिस चीजों की वजह से आगे बढ़ा, वही हमने छोटी मोटी गलतियां करी थी, जिससे अब हम सीख रहे हैं और अब निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में हमारी इकोनॉमी और हमारी देश की जनता को इससे बूस्टअप मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे वडोदरा में निर्मित विमान भविष्य में निर्यात भी किए जाएंगे। भारत स्पेन के संबंध भी, इससे क्या होता है कि जब दो देशों के बीच इस तरह की कोई कोलैबोरेशन होती है, बड़ी कोलैबोरेशन, तो दोनों देशों के संबंधों में निश्चित तौर पे जो मधुरता है वो जरूर बनती है। यहाँ पर देखेंगे तो गुजरात के वडोदरा में सोमवार को C-295 सैन्य परिवहन विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के दौरान एक C-295 के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज खड़े हुए हैं। क्योंकि देखो 56 विमानों का कुल ऑर्डर दिया गया है।
56 में से एक स्पेन से बनकर आ चुका है, जो कि 16 स्पेन बनाएगा और उसके बाद 44 जो है अपने ही देश में बनाएंगे। तो स्पेन से एक बनकर आ चुका है। तो फिलहाल 56 का ऑर्डर दिया जा चुका है, लेकिन जिसमें से एक आ चुका है, 15 और स्पेन से आने हैं, फिर 44 हम अपने यहाँ बनाएंगे और उसके बाद आगे भी C-295 का ऑर्डर जो है सेनाओं द्वारा दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये विमान बड़ी मात्रा में इंडिया के कार्गो एयरक्राफ्ट की जो बेड़ा है उसका हिस्सा बनने वाले हैं इन फ्यूचर। ठीक है, और यहाँ पर C-295 के बारे में आगे जब हम बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी जरूरत क्यों है। ठीक है, और भारत के पास अभी मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो चीजें थी वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, मेक फॉर द वर्ल्ड वगैरह ये सब मैंने डिस्कस कर लिया है। बाकी चीजें आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टाटा सन्स के चेयरमैन क्या बोले, 2026 तक पहले विमान की आपूर्ति ये कर देंगे, यानी कि 2 सालों के अंदर। अब 1 ही साल बचा है समझिए। तो स्पेन के राष्ट्रपति ने कहा यूरोपीय कंपनियों के लिए खुलेगा नया मार्ग, तो ये बड़ी बात है। तो यहाँ पर जब न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर C-295 परिवहन विमान की खूबियां दी गई हैं, तो थोड़ा सा खूबियों को यहाँ पर समझ लेते हैं। उसके बाद आगे हम पूरा स्क्रीन के ऊपर विमान दिखा करके फिर विमान के बारे में भी कुछ और जानकारियां कलेक्ट करेंगे। पहले यहाँ आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर एयरबस की नई पीढ़ी का C-295 वायुसेना की जरूरतों के अनुकूल बहुउद्देशीय अत्याधुनिक परिवहन विमान है। दूसरे इसे सैनिकों के परिवहन, रसद, बचाव, सहायता मिशन के संचालन तक के लिए डिजाइन किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज। C-295 के नाम से सी विमान बनाने वाली स्पेन की कंपनी है CASA का प्रतिनिधित्व करता है ये। 2 इसके 2 इंजनों और 95 इसके 9.2 टन की पेलोड क्षमता को दर्शाता है। तो C-295 नाम की गुत्थी यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी, सुलझ गई होगी नाम की गुत्थी, किसका नाम C-295 क्यों रखा गया है। तो C क्या है, स्पेन की कंपनी जो इसको बनाती है। उसके बाद इसके 2 इंजन है और 95 जो है इसका 9.2 टन की पेलोड क्षमता है। ठीक है, समझ में आया। यह सामरिक एयरलिफ्ट और विमान दिन और रात दोनों समय में हर प्रकार के मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। यह सबसे बड़ी बात है कि यह छोटी और कम विकसित हवाई पट्टी पर भी उड़ान भरने में सक्षम है। ठीक है, छोटे मोटे एरियाज में जहां हवाई पट्टियां बहुत अच्छी नहीं होती वहां भी ये आराम से उतरेगा और आराम से टेक ऑफ कर जाएगा। अब देखिए लैंड करने के लिए मुश्किल से 300 मीटर का एयर स्ट्रिप चाहिए और उड़ान भरने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए 600 समथिंग मीटर की जो है हवाई पट्टी अगर मिल जाए तो आराम से उड़ सकता है। क्योंकि इसमें जेट इंजन नहीं लगाया गया है इसलिए ये जो है फास्ट भी कम है, तो आराम से जो है ये उतर सकता है। जेट इंजन वाले विमान बहुत तेज चलते हैं, मैक की स्पीड से चलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं कि रनवे बहुत बड़ा चाहिए, कम से कम 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का रनवे तो उनको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जैसे 130J हरकुलिस भारत के अंदर सैन्य परिवहन विमान है जिसको आगे मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक, तो इस लिहाज से ये छोटा है और आराम से किसी भी उबड़ खाबड़ एयर स्ट्रिप पे भी उतर के आराम से टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। ठीक है, यह विमान दोस्तों HS-748 एरो AC की जगह लेगा, जिसे लगभग 60 वर्ष पहले वायुसेना के अंदर शामिल किया गया है। तो इसकी जरूरत भी जो ये C-295 है इसकी जरूरत भी इसलिए है जो भारतीय वायुसेना के अंदर कार्गो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं वो पुराने हो चुके हैं, तकरीबन 60-70 साल पुराने अब हो चुके हैं। तो इसलिए अब हमें नई टेक्नोलॉजी के साथ नए एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है जो त्वरित गति से युद्धक परिस्थितियों के अंदर भारतीय सैन्य साजो सामान और रसद को जो है LAC तक या LOC तक आराम से आसानी से पहुंचा सके। ठीक है, तो ये विमान उसके लिए पर्याप्त है। दोस्तों इसका उपयोग एयरलिफ्ट ऑपरेशन के लिए किया जाता है। विमान में आधुनिक तकनीक और एवियोनिक्स का इस्तेमाल हुआ है। यह विमान दोस्तों चाड, इराक और अफगानिस्तान के क्षेत्रों सहित चुनौतीपूर्ण वातावरण में अपनी विश्वसनीयता और क्षमताओं का प्रदर्शन भी कर चुका है ऑलरेडी, तो इसलिए हमारे लिए ये विश्वसनीय है। साथ ही दोस्तों यह 260 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम क्रूज गति से सैनिकों को ले जाने में सक्षम है। विमान में हवा में ईंधन भरने यानी कि मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए भी इसमें किट लगाया गया है, यानी कि हवा में ही तेल टैंकर के माध्यम से आप इसमें ईंधन भर के इसकी जो है दूरी और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हवा में ईंधन भरने की इसमें किट लगी है। ठीक है, C-295 या हेलीकॉप्टरों के लिए भी ये टैंकर का भी काम करता है। हेलीकॉप्टर भी आराम से एडजस्ट करके इसमें ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक आपको C-295 के बारे में काफी कुछ समझ में आया होगा और घटना से संबंधित जिसको हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में भी कुछ समझ आया होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर आपको C-295 विमान आपको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, और
इधर बगल में जो तस्वीर दिख रही है वो वडोदरा की सड़कों पर प्रधानमंत्री जी के साथ स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज का एक रोड शो आपको देखने को मिल रहा है। और जो ये मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है वहां पर विजिट किया पेड्रो सांचेज और प्रधानमंत्री जी ने। तो यहाँ पर जो है विमान की खूबियों के बारे में ये थोड़ा सा निरीक्षण वगैरह कर रहे हैं। साथ ही दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल स्तर की जो वार्ता है वो यहाँ आपको देखने को मिल रही है। एक तरफ इंडिया के पीएम अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठे हुए हैं और एक तरफ जो है स्पेनिश प्रेसिडेंट जो है अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठ करके द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन पर आपको भारतीय वायुसेना के अंदर और भारतीय थल सेना के अंदर जो मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी तस्वीरें यहां पर आपको दिख रही हैं। ये आपको एंटोनॉय AN-32 विमान है, ये एक मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट है। डोनियर विमान ये जर्मन मेड है, ये भी मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट है, छोटा मोटा सैनिकों को ले जाने के लिए, थोड़े बहुत सैनिकों के लिए। ये जो दोनों विमान ऊपर दिख रहे हैं ये अमेरिकन मेड है। इसको आप बोलते हैं 130J सुपर हरकुलिस। ये वाला ये है भाइयों। और ये जो आपको विमान दिख रहा है ये C-17 ग्लोब मास्टर है। ये ग्लोब मास्टर है जो कि बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बड़ा और बहुत ही अत्याधुनिक विमान है जो कि मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट के काम आता है। भारतीय सैनिकों को, भारतीय जो एयरक्राफ्ट्स हैं भारत के, चाहे वो मिलिट्री के अटैक हेलीकॉप्टर्स हों जैसे चिनूक वगैरह है, अपने इंडियन जो है एयरफोर्स के अंदर चिनूक है और अपाची है अमेरिकन में, उन सबको ये युद्धक परिस्थितियों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक त्वरित कार्रवाई करके आसानी से फास्टेस्ट स्पीड में पहुंचा सकता है। लेकिन इन सबके पास सिस्टम क्या है, ये जेट इंजन से चलते हैं, चार इंजन, दो इस तरफ, और इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो इनको लैंड करने के लिए आपको रनवे बड़ा देना पड़ेगा। और पहाड़ों में बड़ा रनवे आप जानते हैं कि वैसा सरफेस नहीं होता, मैदान तो है नहीं कि आप उत्तर प्रदेश में 20 किलोमीटर का रनवे आपको ऐसे ही मिल जाएगा, नहीं। इनको क्या बोलते हैं कि कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर का इनको रनवे चाहिए। ठीक है, तो ये उतरेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जब माउंटेन रीजन में ऑपरेट करना होगा तो ये वहां उतने सुटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, हालांकि ये दौलत बेग ओली जो लद्दाख के अंदर हमारी एयर स्ट्रिप्स है, दुनिया की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप है, वहां भी उतर चुका है, लेकिन वो बहुत लंबी है इसलिए वहां उतर पाया। अभी आपको उत्तराखंड में उतनी एयर स्ट्रिप्स में नहीं मिलेंगी, जम्मू कश्मीर में उतनी बड़ी एयर स्ट्रिप नहीं मिल सकती, लद्दाख तो थोड़ा सा प्लेन भी है तो वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये यहाँ पर इनका एक डिसएडवांटेज है, रनवे इनको बड़ा चाहिए। इसकी भी सेम कहानी है। 130J सुपर हरकुलिस विमान है, ये भी अमेरिकन मेड है, इंडियन एयरफोर्स के अंदर कार्गो, मिलिट्री कार्गो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये IL-17, IL-76 रशियन मेड विमान है, ये भी बहुत बड़ा है, इसलिए बहुत बड़ी एयरस्ट्रिप चाहिए। तो ये भी सुटेबल नहीं है उस परिस्थितियों के लिए जहां रनवे छोटा हो। ठीक है, और ये सब छोटे एयरक्राफ्ट हैं जिनकी क्षमता उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए हमें जरूरत है किसकी, C-295 की, जो मीडियम लेवल का हो और ठीक ठाक मात्रा में सैनिकों को ले जाकर के जल्दी से पहुंचा सकता है। सोचिए 300 मीटर की जो एयर स्ट्रिप होती है वो क्या है, 300 मीटर में ये लैंड कर जाएगा, 600 मीटर में टेक ऑफ कर जाएगा C-295, तो आराम से ले जा सकता है। तो ये वजह है, ये सभी वजहों को मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, इन्हीं सब वजहों से C-295 चाहिए इंडिया के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। दैनिक भास्कर द्वारा प्रकाशित कुछ न्यूज़पेपर वाली पिक्चर्स के माध्यम से हम समझते हैं C-295 के बारे में कुछ खासियतें। ठीक है, यहां से शुरुआत करेंगे। तो इसकी खासियत जो है, पहली बार निजी कंपनी बना रही है सैन्य विमान, तो एयरबस डिफेंस एंड स्पेस से 56 C-295 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीद रहा है भारत। तो एयरबस कंपनी है, कहाँ की, स्पेन की, उनसे 56 C-295 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत खरीद रहा है, जिसमें से मैं आपको पहले ही बता चुका हूं 56 में से एक भारत पहुंच चुका है। शेष जो है भारत के 16 कुल जो है स्पेन से आने हैं, तो एक भारत पहुंच चुका है, 15 भी स्पेन से आएंगे, बाकी शेष जो है भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जो कि गुजरात के वडोदरा में है सेंटर। ठीक है, अगस्त 2025 तक जो है 16 एयरक्राफ्ट रेडी टू फ्लाई कंडीशन में कहां से आएंगे, तो स्पेन से उड़ते हुए आएंगे। जैसे कि हमने जब राफेल विमान फ्रांस से लिया था तो वो भी रेडी टू फ्लाई कंडीशन में उड़ते हुए जो है काफी एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर जो है राफेल आए थे। ठीक है,
और 240 एयरक्राफ्ट का निर्माण अगले 7 साल में भारत के अंदर किया जाएगा, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा आंकड़ा मैंने 44 बता दिया था, तो यहाँ पर मिस्टेक है, ये ध्यान रखिएगा, 40 ही बचते हैं 16 में से। ठीक है दोस्तों, टाटा एडवांस सिस्टम देश में बनने वाले एयरक्राफ्ट को एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस की मदद से डेवलप करेगी। टाटा कंपनी निजी क्षेत्र की कंपनी इसके अंदर कोलैबोरेट कर रही है एयरबस के साथ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देश का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें कोई निजी कंपनी भारत में मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट बना रही है। ठीक है, तो ये बड़ा कीर्तिमान है। यहाँ पर देखेंगे इस प्रोजेक्ट में 15,000 हाई स्किल्ड और 10,000 इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होने वाली है। ठीक है, तो जॉब क्रिएशन के दृष्टिकोण से और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लिहाज से बहुत बड़ी जो है माइलस्टोन साबित होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सेम बातें दी हैं, 48 महीने में 16 रेडी टू फ्लाई कंडीशन में आएंगे, बनेंगे, फिर ये देश का पहला जो है वो होगा। आने वाले 15 सालों में 15,000 हाई स्किल लेबर, और वही सारी बातें यहाँ भी शामिल है। C-95 की खासियत क्या है? 24.45 मीटर इसकी लंबाई है, ऊंचाई जो है इसकी 8.66 मीटर है, विंग स्पेन इसका कितना है आप ये देख लीजिएगा। कैपेसिटी है 71 ट्रूप्स, यानी कि 71 सेना के जवानों को लेकर के आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इतना भी छोटा नहीं है, मतलब 71 जो है जवान आराम से युद्ध परिस्थितियों में एक बार में ये पहुंचा सकता है, तो काफी बड़ी संख्या है। ठीक है, पैरा ट्रूप्स 50 जा सकते हैं जो पैरा ड्रॉप करते हैं, कार्गो पायलट जो है 5 ले जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सारी जो है C-295 की खासियतें यहाँ पर है, इसलिए सेना के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, और एरोस्पेस क्षेत्र के लिए गेम चेंजर कैसे साबित होने वाला है? तो ये भारत में बनेगा एरोस्पेस और मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम। इससे निश्चित तौर पर एक इकोसिस्टम डेवलप होगा इंडिया के अंदर एरोस्पेस क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरे, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। तो ये छोटे मोटे कलपुर्जे जब यहाँ बनेंगे तो घरेलू सेक्टर के जो छोटे मोटे कलपुर्जे निर्माण करता है उनको लाभ मिलेगा। और यहाँ पर देखिए तीसरी बात, जॉब क्रिएशन बहुत तगड़ी होने वाली है। ठीक है, 15,000 जो है हाई स्किल नौकरियां और 10,000 जो है इनडायरेक्ट सेक्टर में नौकरियां जो है जनरेट करेगा ये। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। साथ ही मेक फॉर द वर्ल्ड का सपना साकार होगा, यानी कि मेक इन इंडिया के साथ हम मेक फॉर द वर्ल्ड मतलब दुनिया के लिए भी हम चीजें बनाने लगेंगे। इस तरह से मिलिट्री एयरक्राफ्ट वगैरह हम दुनिया के लिए बनाने लगेंगे, क्योंकि जब अपने यहाँ का ये हमारा 40 बन जाएगा उसके बाद दुनिया के देश इन सब चीजों पर नजर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक भरोसा दिखेगा कि भारत के अंदर भी मिलिट्री के कार्गो प्लेन्स वगैरह जो है बनाए जाते हैं, तो भारत को निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में कंसीडर किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर भारत को ऑर्डर्स वगैरह मिलने लगेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो है लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। इन 4 लाभों को आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे, और भारत की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो है स्थिति भी इस चीज से काफी मजबूत होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए ये पूरा वीडियो आपके लिए फुल पैकेज के साथ बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिहाज से डिस्कस किया, साथ ही जो लोग जानकारी के दृष्टिकोण से मतलब ऐसे ही बेसिक जानकारी जिनको चाहिए, जो इंटरेस्टेड होते हैं मिलिट्री के सारे सामान को देखने में, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है ये वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं जो है संपन्न होता है ये वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।